व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेतलेल्या पदवीधरांनी कर्तव्यनिष्ठ नागरिक म्हणून आपली भूमिका स्वीकारण्याचे आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनासाठी राष्ट्रनिर्माणात सक्रिय योगदान द्यावे। त्यांच्या पदवीचे खरे मूल्य केवळ वैयक्तिक यशामध्ये नाही, तर इतरांप्रती संवेदनशीलता बाळगण्यात आणि कठीण प्रसंगी इतरांना मदत करण्याच्या इच्छेमध्ये आहे, असं प्रतिपादन झारखंडचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यांनी केले। पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंटचा 2022-2024 या शैक्षणिक वर्षाचा 15वा दीक्षांत समारंभ राज्यपाल गंगवार यांच्या उपस्थितीत पार पडला। PIBMच्या कॅम्पसमध्ये आयोजित समारंभासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा व राज्यसभा खासदार रेखा शर्मा, टाटा ऑटोकॉम्स सिस्टीम लिमिटेडचे अध्यक्ष अरविंद गोयल, रिलायन्स जिओ मार्टचे CEO संदीप वर्गती, टाटा मोटर्स फायनान्सचे व्यवस्थापकीय संचालक नीरज धवन, PIBMचे संस्थापक अध्यक्ष रमनप्रीत यांच्यासह विविध क्षेत्रातील नामवंत पाहुण्यांची विशेष उपस्थिती होती। संतोष कुमार गंगवार म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट विचार करून असे निर्णय घ्यावेत ज्यामुळे इतरांवर सकारात्मक प्रभाव पडेल। विद्यार्थ्यांचे वैयक्तिक सामर्थ्य राष्ट्राचे भविष्य घडवणारे आहे। PIBMच्या मजबूत कॉर्पोरेट संबंधांचे कौतुक वाटत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारतचे स्वप्न साकार होण्यासाठी हे प्रयत्न उपयुक्त ठरतील। केवळ वैयक्तिक यशांवर लक्ष केंद्रित न करता राष्ट्राच्या भविष्याचा विचार विद्यार्थ्यांनी करावा, असं त्यांनी म्हटलं। रमनप्रीत यांनी मान्यवर आणि पदवीधर विद्यार्थ्यांचे स्वागत केले। 2007 मध्ये स्थापनेपासूनच्या PIBMच्या प्रवासावर त्यांनी प्रकाश टाकत शैक्षणिक आणि कॉर्पोरेट जगातील अंतर कमी करून भविष्यातील सक्षम नेते घडवण्याच्या संस्थेच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला। लवकरच PIBM डिजिटल युनिव्हर्सिटी म्हणून विकसित होणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा करीत संस्थेच्या जागतिक दर्जाची युनिव्हर्सिटी बनवण्यासाठी अथक परिश्रम करीत असल्याचे सांगितले। रेखा शर्मा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विद्यार्थी सक्षमीकरणाच्या विविध उपक्रमांची प्रशंसा केली। त्यांनी वेळेचे व्यवस्थापन आणि कार्य जीवन संतुलन राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले, तसेच विद्यार्थ्यांना आपल्या कुटुंबासाठीही वेळ देण्याचा सल्ला दिला। अपयशाला सामोरे जाताना दृढ निश्चय राखण्याचे आवाहन करीत त्यांनी विद्यार्थ्यांना केवळ नोकरी शोधणारे न बनता नोकरी निर्माण करणारे बनण्याचे मोठे स्वप्न पाहण्यास प्रोत्साहित केले। कि पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एक ऐसी शिक्षण संस्था है जहाँ छात्रों को उद्योग की बदलती हुई चुनौतियों से सीधे जुड़ने का अवसर मिलता है। यहाँ पूरे वर्ष में आयोजित होने वाले कॉर्पोरेट संवाद, पैनल चर्चाएं और विशेषज्ञ सत्रों द्वारा छात्रों को व्यावसायिक वास्तविकताओं से परिचय कराया जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की युवा शक्ति पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है, भारत की युवा शक्ति आज आत्मविश्वास, नवाचार और मूल्यों की शक्ति से समृद्ध है और यही वो ऊर्जा है जो 21वीं सदी के भारत को आत्मनिर्भर, विकसित और पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे ले जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास युवाओं में नए विचार, नई सोच और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाले संकल्पों को मजबूती देती है। आज जो यहाँ से डिग्री लेकर निकल रहे हैं वे इसी युवा शक्ति के प्रतिनिधि हैं, जिनके देश को उम्मीदें हैं सिर्फ नौकरी पाने की नहीं बल्कि नौकरियां देने की। आज नए भारत के वे संवाहक हैं जो सिर्फ अपने भविष्य का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का निर्धारण करने का सामर्थ्य रखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप इस संस्थान से विदा लेकर जीवन के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं, तभी आवश्यक है कि आप स्वयं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि सृजनकर्ता के रूप में देखें। आपके पास जो ज्ञान, दृष्टिकोण और प्रबंधन कौशल है, उसका उपयोग केवल व्यक्तिगत प्रगति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माण में होना चाहिए। आपका आत्मविश्वास, नैतिकता, नवाचार में विश्वास, यही 3 स्तंभ हैं जिन पर विकसित भारत की संरचना टिकी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां अवसर अनंत हैं, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी अप्रत्याशित हैं। ऐसे समय में आपको न केवल अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहना होगा बल्कि अपने मूल्यों और देश के प्रति प्रतिबद्धता को भी हर
परिस्थितियों में कायम रखना है। आपके व्यक्तित्व की परिपक्वता केवल आपकी डिग्री नहीं बल्कि इस बात से आकी जाएगी आप विपरीत परिस्थितियों में कितना संतुलित रहते हैं, दूसरों की सेवा के लिए कितने संवेदनशील हैं और कितनी दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेते हैं।